क्या टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई भारत में खेती का पूरा भविष्य बदल सकती है? चलिए आज इसी बड़े सवाल के जवाब को टटोलते हैं। अपनी बात की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही ज़रूरी आंकड़े से। 70%। सोचिए, भारत की लगभग 70% आबादी अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर निर्भर है। मतलब ये सिर्फ एक इंडस्ट्री नहीं है, ये तो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, करोड़ों लोगों की जिंदगी का आधार। तो फिर असली सवाल ये उठता है कि हम सब मिलकर अपने किसानों की मदद कैसे करें, उनकी पैदावार कैसे बढ़ाएं और साथ ही पूरे देश के लिए खाने की सुरक्षा कैसे पक्की करें। ये वाकई में एक बहुत बड़ी चुनौती है। ठीक है, तो सबसे पहले इस चुनौती को थोड़ा और करीब से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमारे किसानों के सामने मुश्किलें कम नहीं हैं। इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना, हर किसान की मेहनत का फल, मतलब उसकी पैदावार बढ़ाना, फिर ये बदलता मौसम, कभी बेमौसम बारिश तो कभी सूखा, और ये पता लगाना कि भाई खेत की मिट्टी को आखिर चाहिए क्या, ये सब रोज की बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर इन सारी चुनौतियों से लड़ने के लिए किसानों को एक नया स्मार्ट दोस्त मिल जाए तो? बस यही से कहानी में एंट्री होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की। एग्री एआई ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको ऐसे समझिए कि ये खेती के लिए एक स्मार्ट हेल्पर या एक किसान मित्र है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सैटेलाइट, ड्रोन और सेंसर से मिले डेटा को समझकर किसानों को एकदम सटीक सलाह देती है। अब जो बात इसे वाकई में दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ये काम कैसे करता है। देखिए, एआई सिर्फ पूरे जिले का नहीं बल्कि सीधे आपके खेत का मौसम बता सकता है। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरों को देखकर बता सकता है कि खेत के किस कोने में नाइट्रोजन कम है या कहाँ कीड़े लगने का डर है। अब इस जानकारी से किसान सही जगह पर सही मात्रा में खाद या दवा डाल सकते हैं। नतीजा, लागत कम और पैदावार ज्यादा। और हाँ, इस बदलाव को जमीन पर उतारने के लिए हाल ही में 2 बहुत बड़े नाम साथ आए हैं, जिससे एक नई और बहुत शक्तिशाली पार्टनरशिप की शुरुआत हुई है। एक तरफ है हमारा आईआईटी रोपड़, जो पंजाब जैसे खेती वाले राज्य में है और देश के अकेले एग्रीटेक एआई सेंटर को लीड कर रहा है। और दूसरी तरफ है इजराइल, जो कम पानी में ज्यादा फसल उगाने जैसी कृषि तकनीकों का आप कह सकते हैं बादशाह है। तो ये तो एक परफेक्ट मैच हुआ ना, भारत की जमीनी समझ और इजराइल की टेक्नोलॉजी की ताकत। और इस पूरी साझेदारी का जो मकसद है ना, वो इस एक सोच में छिपा है। नई तकनीक अपनाकर हम आगे बढ़ेंगे और अपने किसानों की मदद करेंगे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं, ये एक कॉमन गोल है। ठीक है, ये सब सुनने में तो बहुत कमाल का लग रहा है, लेकिन सवाल ये है कि इससे असल में आम लोगों को क्या फायदा होगा। चलिए अब इसे ही समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स और युवाओं की। उनके लिए करियर के बिल्कुल नए दरवाजे खुल रहे हैं। आईआईटी रोपड़ में डिजिटल एग्रीकल्चर जैसे नए कोर्स आ रहे हैं, जो कल के एग्रीकल्चरल डेटा साइंटिस्ट और फार्मिंग ड्रोन ऑपरेटर्स जैसी जॉब्स के लिए तैयार करेंगे। अब किसानों की बात करें तो उनके लिए इसका सीधा मतलब है बेहतर फसल, ज्यादा पैदावार और सबसे जरूरी एक स्टेबल इनकम। भाई, जब सही समय पर सही जानकारी मिलेगी तो मेहनत का बेहतर फल तो मिलेगा ही और नुकसान का डर भी कम होगा। और अगर बड़े लेवल पर देखें पूरे देश के लिए, तो इसका मतलब है मजबूत फूड सिक्योरिटी। जब हर खेत अपनी पूरी क्षमता से अनाज उगाएगा तो 140 करोड़ लोगों का पेट भरना आसान होगा और हम एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ गेहूं या चावल की फसल उगाने की बात नहीं है, ये तो भविष्य की एक पूरी की पूरी नई फसल तैयार करने जैसा है। तो आखिर में जो सबसे ज़रूरी बात हमें समझनी है वो ये है कि ये साझेदारी सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये भारत के भविष्य के लिए बीज बोने जैसा है। एक ऐसा भविष्य जहां हमारी परंपरा और नई तकनीक दोनों मिलकर देश को आगे ले जाएंगे। और ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा और टेक्नोलॉजी के दम पर भारत में अगली हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का दम रखता है? इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।